27वां भजन संहिता शायद हम सबके लिए काफ़ी परिचित है और कई बार हम इसमें से संदेशों को सुने होंगे। आप लोगों ने भी शायद कोई संदेश इसमें से दिए होंगे और नहीं तो कई बार हम इस भजन संहिता को पढ़ते हैं और शांति, हियाव और सांत्वना पाते हैं। ये ऐसा एक भजन संहिता है। हम जानते हैं कि इस्राएल का मधुर गीतकार, स्वीट सिंगर ऑफ इस्राएल कौन है? दाऊद। तो उसी की ओर से आया हुआ एक या उसी की ओर से लिखा हुआ एक भजन संहिता है। हम जानते हैं दाऊद की जिंदगी में कठिनाइयां आई, परेशानियां आई, समस्याएं आई। जब वो आजमाइशों में पड़ा, जब वो तंगी में, मुसीबत में, खतरे में पड़ा, उस समय दाऊद के अंदर से जो भी बाहर आया वो सब हमें भजनों में है। वैसे दाऊद के ही नाम से करीब 73 साम्स हैं। उसके अलावा जो नाम नहीं है और अनाथ भजन के तौर पर जाने जाते हैं, जिसके लेखक कौन है पता नहीं, ऐसा भी कई भजन दाऊद की ओर से हैं। उनमें से एक है दूसरा भजन संहिता, जिसके लेखक कौन है करके नहीं बताया, लेकिन प्रेरितों के काम 4 में प्रेरितों ने प्रार्थना के दौरान कहा जैसे दाऊद ने कहा करके। तो ऐसा कई भजन संहिताएं हैं। तो भजन संहिता की जो पुस्तक है 150 भजन संहिताएं, उसमें से आधा से भी ज्यादा किसके द्वारा लिखा है? दाऊद के द्वारा, और कहीं जाना नहीं, दाऊद के द्वारा लिखा है। तो मैं अक्सर इस बात को याद करता हूं और याद कराता हूं कि दाऊद के जीवन में ऐसी परेशानियां आए, दाऊद को जब दबाया गया, तब दाऊद को जब स्क्वीज किया, तो दाऊद के अंदर से जो बाहर आया, पिछले करीब 3000 साल से भक्त लोग गाकर पटकर जिंदगी में हिम्मत पाते हैं। प्रश्न यह है, जब हमारे जीवन में समस्याएं आते हैं तब हम भी तो कुछ बोलते हैं, रोते हैं, गाते हैं, बोलते हैं, है ना? हमारे जीवन में जब समस्याएं आते हैं, हमको जब दबाते हैं, हमको समस्याओं में स्क्वीज करते हैं, तो हमारे अंदर से जो बाहर आते हैं वो रिकॉर्ड करने के लायक है क्या? चाहे ऑडियो में, वीडियो में या फिर ऐसे लेखों में रखने लायक है? जी हेलो, बोलिए ना जी। कुछ बातें जरूर होंगे, कुछ बातें जरूर होंगे, लेकिन ज्यादातर अगर उन बातों को हम ही लिख करके रखें और दिन ठीक हो जाए उस समय पढ़ें तो कैसे लगेगा? एक चुनौती के तौर पर लीजिए, छोटे बच्चे हो, बड़े हो, ठीक है, पढ़ने वाले हो या नौकरी करने वाले, घर में रहने वाले या हॉस्टल में रहने वाले, अब हॉस्टल में रहने जाने वाले, ठीक है, सबके लिए भी यह लागू है कि हमारी जिंदगी में जब समस्याएं आए तब हमारे अंदर से जो बाहर आता है वो कैसी बात होती है? वो सुनने वालों को आत्मिक उन्नति दिलाने वाले होते हैं,
वो परमेश्वर को महिमा देने वाले होते हैं, शैतान को शर्मिंदा करने वाली बातें होते हैं, शैतान को हरा देने वाली बातें, और खुद को बनाने और बढ़ाने वाली बातें नहीं। तो आज इस चुनौती को ले ले। ദാവീദിന്റെ ജീവിതത്തിലെ കഷ്ടതകളുടെ മുമ്പിൽ ദാവീദ് പറഞ്ഞതും പാടിയതുമൊക്കെ ഇന്നും നമ്മൾ പാടുന്നു, ധൈര്യവും സമാധാനവും പ്രാപിക്കുന്നു. എന്നാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ നടുവിൽ നമ്മൾ പറയുന്നതും പാടുന്നതുമൊക്കെ എഴുതി വെച്ചാൽ വരും തലമുറകൾക്കത് പ്രയോജനകരമാകുമോ? സ്തോത്രം. दाऊद के ही समय में जीवित रहा और भजन लिखा हुआ एक क्वायर मास्टर था, एक गीतकार. दाऊद राजा था लेकिन गाता भी था, लिखता भी था, कंपोजर भी था, सिंगर भी था, बजाने वाला भी था, ये सब था. और दाऊद ने यरूशलेम में या फिर परमेश्वर की मंदिर में आराधना में गीत गाने का पूरा एक तजुर्बे से गीतकारों को नियुक्त किया. उनमें से एक मुखिया था आसाफ. आसाफ की जिंदगी में भी कुछ समस्या आई. उस समय आसाफ ने जो लिख के रखा वो हमें है ना. लेकिन उसमें आसाफ ने कहा हुआ एक बात कई लोग उसको समझते नहीं, उल्टा समझते हैं. मुझे नहीं मालूम कि आप लोगों ने उसको कैसे उसकी 15वां पद, कौन सा भजन संहिता है आसाफ का? वो 73 का 15 को पढ़िए. कुछ लोगों ने एक बार मेरे से पूछा कि आसाफ की भक्ति करना आने वाली पीढ़ी के लिए मूर्खता की बात होता? आसाफ ने क्या कहा है? अगर बोलो ना बाकी, अगर मैं ऐसा कहा होता, कैसा जी? कैसा ही? कैसा ही? उसका 13वां वचन, यही तो पूछा लोगों ने. निश्चय मैंने अपने हृदय को फालतू व्यर्थ शुद्ध किया. पढ़ो ना. और मैंने व्यर्थ में अपना दिल को साफ किया, मैंने व्यर्थ में अपने हाथों को निर्दोषता में धोया है ना? है ना? हमने ऐसे नहीं सोचे, कभी ऐसे विचार नहीं आया? जी आया है, आया है. पिछले 3 साल में तो आया ही होगा. है ना? अभी था आई है, ऐसे कभी आई विचार? कितने बार गिनना मुश्किल होगा ना. आसाफ दाऊद का ही जमाने का है, दाऊद का साथी है.
उसने कहा 13वां वचन में, Psalm 73 वर्स 13, उसमें उसने कहा कि मैंने मेरा हृदय को तो शुद्ध किया और मैंने अपने हाथों को निर्दोष रखा, अर्थात निर्दोषता में धोया, लेकिन कोई फायदा नहीं है। उसने कहा था इसे। उसी के बारे में 15वां पद में बताया, अगर मैं ऐसा ही कहा होता, मैंने कहा था मैं, लेकिन ऐसा ही कहा होता तो मैं क्या करता? मेरी आने वाली पीढ़ी के साथ मूर्खता का व्यवहार, धोखा देता मैं आने वाली पीढ़ियों को। मैं जिंदगी की एक दफे ऐसे बोला तो जरूर था कि मेरा हाथों को मैं निर्दोषता में धोना, हृदय को शुद्ध रखना, यानी पवित्र जीवन, धार्मिकता का जीवन, शुद्धता का जीवन बिताना कोई मतलब का नहीं है। पाप करने वाले, अधर्म करने वाले, दोष करने वाले अपनी जिंदगी में फलते फूलते हैं, लेकिन हम तो प्रार्थना करते हुए, धार्मिकता के जीवन बिताते हुए देखो रह रहे हैं। हमारे जीवन में जो हम चाहते हैं वो भी नहीं, और उनके पास है वो भी नहीं। किसी किसी को ये भी है, जो पास में था वो भी गया, कुछ नहीं आया। तब कई लोग आसाफ की तरह विचार की ये फालतू है, व्यर्थ है, ऐसे नहीं जीना चाहिए था, उससे कोई मतलब नहीं, भक्ति से कोई लाभ नहीं है, भक्ति से कोई लाभ नहीं। अगर हमने किसी ने ऐसे कभी सोचा, ऐसे हमने कभी किसी ने सोचा, आज यहीं बैठे बैठे प्रभु से माफी मांगे, प्रभु ऐसे कई बार मैंने सोचा है कि मेरा भक्ति करना, हृदय को शुद्ध करना, हाथों को निष्कलंक रखना, खराई से चलना बेकार है। माफ कीजिए परमेश्वर, नहीं, जरूर आप धर्मियों को प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। समझ में आ रहा है ना? ध्यान दे रहे हो ना? तो प्यारो, हमें चाहिए आसाफ की तरह नहीं, अगर कभी हुआ भी बदलना, 15वां वचन से जैसे आसाफ ने कहा वैसे बदलना। अगर ऐसा ही मैं कहा होता तो मैं आने वाली पीढ़ियों से मूर्खता की व्यवहार करता, औरों के लिए मैं ठोकर का कारण बनता, औरों के लिए मैं बिल्कुल धोखा देता। ये कभी नहीं होना। परंतु हम दाऊद के समान जिंदगी की कठिन परिस्थितियों में भी परमेश्वर को देखें, जैसा वो है वैसा। उसने वो बात है भजन 27 में जो बताया, നാം ഒരിക്കലും ആസാഫിന്റെ 73 സങ്കീർത്തനം 1 തൊട്ട് 14 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളെ പോലെ ആകരുത്. പകരം ദാവീദ് 27 സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവം നമുക്ക് എന്താണോ, ഓരോ സാഹചര്യത്തിലും അവൻ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കുന്നുവോ അതായി ദൈവത്തെ കാണാനും മനസ്സിലാക്കാനും ദൈവത്തിൽ ആശ്വാസവും സന്തോഷവും സമാധാനവും धैर्यവും പ്രാപിക്കുവാനും സാധ്യമാകണം. हम दाऊद के तरह जैसे भजन 27 में बताया वैसे हो। वहां पर उसने क्या किया?
उसकी आखिरी वचन को पढ़ें, 27 का आखिरी वचन। क्या करना? यहोवा ही की बाट जोता रहे, और किसी की नहीं, और किसी बात के नहीं। मतलब यहोवा पर हम भरोसा रखें। इंग्लिश में कैसे दिया है? वेट फॉर द लॉर्ड, बाट जोता रहना, यहोवा ही की आशा में बने रहना। कौन है यहोवा? कौन है परमेश्वर? दाऊद कहता है, पहला वचन, मेरी अंधिएरा राहों में वो मेरे लिए ज्योति है। जब जिंदगी की खतरों में वो मेरा उद्धार है। उसके बाद, मेरे जीवन को डगमगाने की स्थितियों में वो मेरा दृढ़ गढ़ है। और यहोवा मेरा ज्योति है, इसलिए अंधेरा से मुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। यहोवा मेरा उद्धार है, इसीलिए मृत्यु से भी मुझे डरने की आवश्यकता नहीं। यहां बताया हुआ उद्धार मसीही उद्धार के बारे में नहीं बताया है। माई प्रोटेक्शन, salvation from all dangers, salvation from all enemies, मेरी प्राण घातक होकर, मेरी जान की प्यास से होकर पीछे पड़ने वाले दुश्मनों की हाथों में पड़ने से मुझे बचाने वाला। यहां जो बताया उद्धार, स्वर्ग जाने वाला उद्धार के बारे में नहीं बताया है। यहां बताया हुआ उद्धार अपने शारीरिक शत्रुओं से, खतरों से बचाने वाला उद्धार है। तो जब हम इस संसार में रहेंगे, जिएंगे, कई प्रकार की खतरे हमारे सामने आएंगे। सच बोलें, हम किससे ज्यादा डरते हैं? अभी की जीवन को खतरा पहुंचाने वाली चीजों से, या अनंत जीवन को खतरा पहुंचाने वाली चीजों से? ईमानदारी से बोले तो हम डरते ज्यादा किससे हैं? हाँ जी, अभी वाला है ना? हेलो, अभी वाला है। लेकिन डरना तो किससे चाहिए? हाँ, पिछले कुछ दिनों में मैंने 2-3 जगह पे दिया हुआ एक संदेश है। Our utmost fear, the utmost fear a Christian ought to have, एक मसीही की जीवन में होना चाहिए ऐसा करीब 5 डरों के बारे में। अब मैं बताना नहीं जा रहा हूं, वो एक दूसरे एक विषय है, वो और कभी देखेंगे हम। लेकिन वो आत्मिक बातें हैं। लेकिन यहां जो दाऊद ने कहा है, हम भी उसी स्थिति में हैं। आज सुबह में एक व्यक्ति से बात किया, लगभग 1 घंटा 59 मिनट और कुछ सेकंड्स बात किया। संडे था, मुझे तैयारी करना था, इसलिए मैंने बंद किया, नहीं तो वो बातचीत और भी चलता। सुबह 5:30 बजे उन्होंने मुझे बुलाया।
बात करते करते मैं देखा, उस समय मैंने सोचा उनसे बात करते हुए उनको मैंने बताया, बातों में से कुछ है मैं आपको बता रहा हूं। बिल्कुल उनकी स्थिति डरी हुई स्थिति है। उनके जीवन में एक डर है। उनके जीवन में जैसे हम अभी गीत गाए थे, मेरे खाली, क्या गाए थे, खालीपन, मेरे खालीपन। उनकी जिंदगी में ऐसा एक विचार, मैं तो बिल्कुल सूना सूना हूं, खाली खाली हूं। उनको ऐसा एक चिंता, बोले कि पिछले कुछ दिनों से सो नहीं पा रहे हैं। चिंता के दबाव में आया और बात किया। उनके अंदर का विचार, डर, मुझे सुनने वाले भी कोई नहीं, मुझे समझने वाले कोई नहीं। जैसे इसका 10वां पद में है ना, क्या लिखा है, मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ दिया है। उतने में हम भी रह जाते हैं, लेकिन दाऊद एक कदम और गया। माता पिता तो छोड़ दिया, बात तो सही है। हमें भी ये कहने के लिए होगा, मेरी माता पिता ने मुझे छोड़ दिया, मेरी मित्रों ने मुझे छोड़ दिया, जिनकी मैंने मदद किया उन्होंने मुझे छोड़ दिया, जिनसे मैं उम्मीद करता था उनने मुझे छोड़ दिया। उन माता पिता की जगह पे आप जो भी जोड़ सके तो जोड़ लो। ऐसे कई लोगों ने हमें भी तो छोड़े हैं ना, जरूर छोड़े हैं। शायद किसी की माता पिता नहीं छोड़े होंगे तो और किसी ने छोड़ा होगा, नहीं तो और किसी ने छोड़ा होगा। हम लोग तो बस उतना बोल के रोना चालू कर देते हैं, लेकिन दाऊद उतना बोला जरूर, लेकिन आगे बढ़ा। क्या बढ़ा आगे? हालेलुया। परंतु यहोवा मुझे संभालेगा। मतलब माता पिता हमको छोड़ दे। यहां माता पिता का मतलब है कि अपने बिल्कुल सहे लोग, जो बिल्कुल अपना होना चाहिए था, अपना जान से बढ़कर हमारे ख्याल करना चाहिए था, वे हमें त्याग भी दे, जरूर त्यागेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने तो कहा है, आमीन। पुराने नियम में भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा परमेश्वर ने इस्राएलियों से पूछा, क्या एक जननी, जननी मतलब जन्म देने वाली, एक मां, एक जन्म देने वाली मां अपने जन्माई हुई बच्चे को भूल सकती है? भूल सकती है? वैसे तो नहीं भूल सकती है, लेकिन वो असंभव बात भी हो जाए तो भी परमेश्वर की वादा है, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा, मैं तुम्हें नहीं त्यागूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। मैंने उस व्यक्ति को कहा, अगर हमें सुनने के लिए कोई ना हो, वो मुझे बता रहे थे कि कुछ दिनों से, पिछले कुछ कई दिनों से मैं अपने दिल में ये बोझ रख करके चल रहा, लेकिन अपनी जीवन साथी भी मुझे सुन नहीं रहा। लेकिन मैंने कहा, भले ही कोई नहीं हमें सुनने के लिए, लेकिन हमें सुनने वाला एक परमेश्वर है। हालेलुया। कुछ हफ्तों पहले मैंने आपको प्रार्थना के समय ये बात बताया था, मुझे याद है। वो भूल करके नहीं बोल रहा हूं, परंतु दोहरा करके बता रहा हूं कि प्यारो, हमेशा शायद कोई इंसान नहीं मिलेगा हमें सुनने के लिए। हमेशा नहीं मिलेगा कोई इंसान हमें सुनने के लिए। हमेशा नहीं मिलेगा कोई इंसान जिनको हम अपने दिल की बात
खुल करके बता दे। उस वजह से हम कई बार क्या होते हैं, बोझ लेकर चलते हैं, ढोते ढोते, तो कई बार हम कहीं गिर भी जाते हैं। लेकिन ये भजनगार दाऊद बताता है, अपनी अकेलापन की समयों में भी उनकी अपनों ने भी उन्हें त्याग दिया, उनकी जीवन साथी भी उनको छोड़ दी थी, तब भी दाऊद का कहना है, माता पिता भी मुझे छोड़ दे, लेकिन हे यहोवा तू मुझे संभाल लेगा, मुझे डगमगाने नहीं देंगे, मेरे पांवों को फिसलने नहीं देंगे, मेरे घुटनों को उसकी जोड़ ढीला पड़ने नहीं देंगे, मेरी कमर को बेलशस्सर की जैसे हिलने नहीं देंगे। हमारे पांवों को स्थिर करने वाला एक परमेश्वर हमें है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए दाऊद तमाम खतरों के सामने भी चुनौती देकर के पूछता है, मैं क्यों डरूं, मैं किससे भय खाऊं। प्यारों, प्रिय कलीसिया, ऑनलाइन में, ऑफलाइन में या बाद में रिकॉर्डिंग सुनने वाले, आपसे परमेश्वर की आत्मा की वाणी यह है कि हमें किसी भी बात से भय खाने की आवश्यकता नहीं है। हमें भय दिलाने वाली खतरे भरी परिस्थितियों में उससे हमें बचाने वाला होकर हमारे परमेश्वर उपस्थित है। हालेलुया। चाहे बीमारियों का डर हो, चंगा करने वाला होकर वो है। अगर अकेलापन की डर हो, हमारे साथी बनकर वो है। हालेलुया, समझ रहे हो ना? प्रेज गॉड। आर्थिक तंगी और समस्याओं की डर हो, हमें हरी हरी चराइयों में ले चलने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। वो हमें नदियों के किनारे में लेकर, हाँ जी, कहां ले चलता है वो हमें? पानी के पास। हाँ जी, सुखदाई जल के। आई एम सेइंग्स में उसका मैं विवरण करूंगा। आज भी मैं उसकी तैयारी करते समय उस पर मेरा ध्यान गया। दाऊद कहता है, मुझे हरी हरी चराइयों में चराता है और सुखदाई जल, मतलब सुखदाई जल का मतलब स्टिल वाटर्स या और कुछ? स्टिल वाटर्स, उसका मतलब भेड़ों का, हम भेड़े की बकरे हैं। हम जो मसीह के लोग हैं उन्हें बकरी या बकरा या भेड़ क्या कहा है? हम भेड़ है कि कुत्ते हैं? हम भेड़ है। कुत्ते होते तो परमेश्वर की रक्षा करने की जिम्मेदारी हमारा होता, क्योंकि कुत्ता मालिक की रक्षा करता है, लेकिन भेड़ की रक्षा चरवाहा या मालिक करता है। तो हमको कुत्ते नहीं बनाया है कि हमें परमेश्वर के लिए तलवार, लाठी, पत्थर, बंदूक कुछ लेने की जरूरत नहीं, परंतु हम भेड़े हैं, बकरी भी नहीं। भेड़ बनाया। भेड़ों की अनेक विशेषताओं में से एक है, भेड़ इतने डरपोक जानवर है कि वो चलते पानी से भी डरते हैं, बहते पानी से भी डरते हैं। वे स्टिल वाटर्स, जो खामोश रहने वाले पानी से ही वे अपनी प्यास बुझा सकते, नहीं तो डर के मारे भाग जाएंगे। इसीलिए
बहुत अच्छे से चरवाहेपन को जानने वाला दाऊद कहता है, मुझे वो नदियों के किनारे नहीं ले जाएगा, परंतु सुखदाई जल के किनारे में शांत रहने वाला स्टिल वाटर्स के पास मुझे ले चलता है। प्यारो, मैं और आप उस परमेश्वर की भेड़ बनकर, हमारी आदत में है कि हम चलते पानी से भी डरते हो, चलते बहते हल्की सी लहर वाली पानी से भी डरते हो। वो तक जानकर हमें सुखदाई स्टिल वाटर्स के पास ले जाने वाला एक परमेश्वर है मेरे लिए, आपके लिए। इसीलिए उस बहते पानी से भी हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया, प्रेज गॉड। इसीलिए भजनगार कहता है, यहोवा मेरा, प्रेज गॉड। और 27 में आए तो कहता है, यहोवा मेरा ज्योति है और उद्धार है, इसलिए मैं किससे डरूं। उसके बाद कहता है, यहोवा मेरा दृढ़ गढ़ है, मैं किसका भय खाऊं। आगे, वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े, क्योंकि उनके लिए अंधियारा है, मेरी राहों पर। रोहन, उंगली में ले लो, बहुत देर से उसी में है, ध्यान इधर। मेरे लिए यहोवा उजियाला है, मैं ठोकर नहीं खाऊंगा, लेकिन मेरी शत्रुओं के पास वो उजियाला नहीं है, इसलिए वे ठोकर खाकर गिर जाएंगे। प्यारो, आज हम अपने सारे डर को दूर करें। किसी भी प्रकार का डर हो, समझ में आ रहा है ना? किसी भी तरह का डर हमें नहीं चाहिए। उन सारे डर से आज यहोवा हमें बाहर लाता है। चाहे कुछ भी हो, चाहे कितना भी खतरा हमारे जीवन की मार्गों पर आए। हालेलुया। क्या हमारे डर यह है कि हमसे प्रेम करने के लिए कोई नहीं? आज हमने गाए कई गानों में ये दो शब्द दोहरा दोहरा करके थे। कौन कौन सा? उजियाला और प्रेम। प्रेज गॉड। एक और बात बोल करके मैं समाप्त करता हूं। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। शायद लोग हमसे नफरत करते होंगे। मैं इससे पहले एक बार जरूर बोला था इस बात को, लेकिन मैं दोहराऊं। मेरी जिंदगी में ऐसा अनुभव था, 2009 में था मेरे ख्याल से। एक शख्स मेरे से नाराज हो गया और बहुत ही मैं दुखी हुआ। उनसे पूछा, बोला कुछ नहीं है, लेकिन वो मुझसे रूठे रहने लगे। मैं बहुत उदास हुआ। मंडे का दिन था, तो कई हफ्ते हो गए और एक संडे को था। प्रार्थना के बाद मैंने उनको रोका, उनसे पूछा, बोला कुछ नहीं है। हम लोग एक साथ खाना खाए, लेकिन उसके बाद भी उनका वही रवैया। मैं अगला दिन बड़ा दुखी होकर के चर्च में
चटाई बिछाकर प्रार्थना करने बैठा, लेकिन मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा था, उदास था। तब परमेश्वर ने मेरे से पूछा, क्या हुआ बेटा? मैंने कहा ऐसे ऐसे हैं। तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि परमेश्वर मुझे देख करके हंस रहा था। हंसा मतलब ठट्टा नहीं कर रहा था, ऐसे ऐसे होते हैं ना, जब हमारे बच्चे भी कुछ बात बोलते हैं तो हम उनको देख करके उनके बात उतना हल्का रहता है, इसीलिए हम हंसते हैं। तो उनके ठट्टे में उड़ाते हुए नहीं, उन्होंने बताया हुआ बात को हम बिल्कुल छोटा समझ करके नहीं, लेकिन बस ऐसी बात ऐसे करके परमेश्वर हंसा। और प्रभु ने मेरे से पूछा, बस उतना ही है ना, और कुछ नहीं? और कुछ नहीं। उसके बाद परमेश्वर ने मेरे से पूछा, ठीक है, वो तुझसे नाराज है, नफरत करता है और बिना किसी कारण से है, लेकिन क्या मैं तुझसे प्रेम करता हूं? मैं तुझसे प्रेम करता हूं। तब भी तो मैं उदास होकर प्रभु से बोला, हाँ। परमेश्वर ने मुझे और पूछा, सच में तू जानता है मैं तुझसे प्रेम करता हूं? मैंने कहा, हाँ प्रभु, वो तो मुझे मालूम है कि आप मुझसे प्रेम करते हैं। पक्का है ना? पक्का। उसके बाद परमेश्वर ने जो पूछा, वो सवाल मैंने आपसे भी पूछा था, किसी को याद है? नहीं याद नहीं है ना? जॉन को तो याद है शायद। जॉन, अभी था? हाँ, उल्टा हो गया। परमेश्वर ने मेरे से पूछा हुआ बात यह है, ठीक है बेटा, तेरे लिए अधिक महत्वपूर्ण क्या है, इंसान का नफरत या मेरा मोहब्बत? क्या है? हेलो, क्या है? मनुष्यों की घृणा या नफरत या नाराजगी या परमेश्वर का प्रेम और साथी, इनमें से कौन सा ज्यादा ताकतवर है? लेकिन व्यावहारिकता में, प्रैक्टिकली हाँ जी, बोलिए ना कुछ। असलियत में जब मनुष्य हमसे नफरत करें तब भी कोई बात नहीं, परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है करके हम खुश रहते हो? नहीं ना? नहीं। वो व्यक्ति का नफरत हमारे मन को ज्यादा प्रभावित करता है। लेकिन आज भी जो सुबह का मेरा जो वार्तालाप हुआ, उसी से लगा मैं बता रहा हूं कि चाहे कोई भी हमसे नफरत हो जाए, लेकिन इस बात को जान लीजिए कि किसी के भी नफरत से भी बहुत ही प्रभावशाली है परमेश्वर का प्रेम। हालेलुया। इसीलिए चाहे सारी दुनिया एक तरफ हो, करीब 800 850 करोड़ की आबादी एक तरफ में हमारे खिलाफ होकर के हम पर नफरत को थूके, लेकिन परवाह नहीं, परमेश्वर की पक्ष में मैं और आप रहकर परमेश्वर का प्रेम 850 करोड़ आबादी की नफरत से भी प्रभावशाली है। हालेलुया। समझ रहे हो? अगर ऐसा है, हमें किसी भी मनुष्य की नफरत से नाराज या दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। ये जान लीजिए, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। वो प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण था कल्वरी का क्रूस।
हालेलुया। परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र को हमारे लिए क्रूस पर मरने देकर है हमसे जो मोहब्बत को प्रकट किया। इसलिए प्यारो, हम निर्डर होकर, निश्चिंत होकर परमेश्वर की सुरक्षा में, परमेश्वर की प्रेम में, प्रेज गॉड, बने रहें और उसी आनंद और जय के अनुभव में हमें परमेश्वर ले चले। उसके लिए हमारे जीवन को सौंप दें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें शांति और सांत्वना दे।